जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की इस क्लास में प्लेटफॉर्म बिहार पुलिस ड्राइवर का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 है। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा, अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा और लास्ट में जो है ना आप लोग कमेंट कर दिया कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और आज के इस क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखेंगे। तो पूरी क्लास को देखने के बाद अपना स्कोर बता दिया कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक करके जरूर जाइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि नई दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन किस वास्तुकार ने तैयार किया था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि नई दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन किस वास्तुकार ने तैयार किया था। तो एक का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, एडविन लुटियंस ने किया था। कौन किया था? एडविन लुटियंस ने किया था। ठीक है, तो नई दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन वास्तुकार एडविन लुटियंस ने तैयार किया था। ठीक है, और एडविन लुटियंस ने 20वीं सदी के एक प्रसिद्ध ब्रिटिश वास्तुकार थे। नेक्स्ट है करा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समूह का जो है ना सदस्य देश क्या है? तो नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, श्रीलंका नहीं है, लेकिन भारत है, ब्राज़ील है, दक्षिण अफ्रीका है। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो 3 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है किस संवैधानिक संशोधन में नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन में नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई है। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, और ये कब हुआ? तो 1976 में हुआ था। नेक्स्ट है करा कि भारत में धूसर क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, बताइए। भारत में धूसर क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो 5 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, उर्वरक उत्पादन से है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकार किया गया है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकार किया गया है। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से किया गया। कहाँ से किया गया? अमेरिका से किया गया। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का कार्यालय जो है ना कहाँ स्थित है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का कार्यालय जो है ना कहाँ स्थित है, बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना डी हो जाएगा, नई दिल्ली में। कहाँ है? तो नई दिल्ली में। ठीक है, और याद रखिए ना कि ऐसे अगर UNEP का मुख्यालय बोलेगा वैसे कहाँ है? तो नैरोबी केन्या में है। अगर भारत में बोलेगा UNEP का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में है। और UNEP का स्थापना बोलेगा तो 5 जून 1972 को किया गया था। इसलिए जो है ना विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है करा कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है ना कैसा अर्थव्यवस्था है, बताइए। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है ना कैसा अर्थव्यवस्था है, बताइए क्या होगा। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट है करें निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है ना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्य है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करें निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर डी होगा। कौन सा है? तो फ्रांस है। तो विकल्पों के अनुसार जो है ना यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार अगर मान लीजिएगा, ऑप्शन के अनुसार फ्रांस देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का क्या है? तो अस्थायी सदस्य है। ठीक है, और सुरक्षा परिषद में जो है ना UN के 6 अंगों में से एक, UN के 6 अंगों में से एक है। और सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए क्या है? जिम्मेदार होता है। चलिए आगे देखिए करा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है, बताइए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, संविधान के संशोधन से क्या है? तो संबंधित है। नेक्स्ट है करा कोलेरू झील कहाँ स्थित है, बताइए। कोलेरू झील कहाँ स्थित है। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, आंध्र प्रदेश में क्या है? तो स्थित है। नेक्स्ट है करा कि कैलाश सत्यार्थी के संस्थापक किसके संस्थापक थे, बताइए। कैलाश सत्यार्थी किसके संस्थापक थे, बताइए। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, बचपन बचाओ आंदोलन के क्या थे? संस्थापक थे। नेक्स्ट है करा कि संपत्ति का अधिकार जो है ना कैसा अधिकार है। संपत्ति का अधिकार जो है कैसा अधिकार है, बताइए। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, विधिक अधिकार है। क्या है? तो विधिक अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि सार्क का विस्तृत रूप जो है ना क्या है, बताइए। सार्क का विस्तृत रूप क्या है, बताइए। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर क्या है? रीजनल कोऑपरेशन है।
और सार्क का स्थापना पूछेगा तो कब हुआ था, तो सार्क का स्थापना हुआ था 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। और सार्क का मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ है, काठमांडू नेपाल में स्थित है। और सार्क का फुल फॉर्म बोलेगा तो क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन होता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था, बताइए। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था, तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, सुकुमार सेन था। ठीक है, मतलब भारत के अगर प्रथम पूछेगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 पे, मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा था, बताइए। मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा था, तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पी होगा, विशाख दत्त ने लिखा। किसने लिखा, विशाख दत्त ने लिखा। नेक्स्ट है करा निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान क्या है, तो नहीं है, बताइए। कौन जो है ना घास का मैदान नहीं है, बताइए कौन नहीं है। 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, फेन जो है ना घास का मैदान नहीं है, लेकिन सवाना है, प्रेरी है, स्टेपी है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करें नीति आयोग। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, बताइए। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट है करें कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कुचिपुड़ी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कुचिपुड़ी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है, तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, आंध्र प्रदेश में हुआ है। कहाँ हुआ है, तो आंध्र प्रदेश में हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्थल यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में क्या है, तो शामिल नहीं है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्थल यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में क्या है, तो शामिल नहीं है, बताइए। कौन शामिल नहीं है, बताइए। तो देखिए पहला है आगरा किला। आगरा किला क्या है, तो शामिल है। सूर्य का कोणार्क मंदिर शामिल है। फतेहपुर सीकरी क्या है, तो शामिल है। लेकिन मांडू जो है ना, मांडू मध्य प्रदेश में स्थित स्मारकों का समूह ये क्या है, तो शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि मलेशिया की मुद्रा क्या है, बताइए। मलेशिया की मुद्रा जो है ना क्या है, बताइए। आज जो है ना आपका मुद्रा का जो आपका है ना मुद्रा और राजधानी का पीडीएफ कोई ग्रुप में डाल देंगे, तो सभी लोग एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आपका एग्जाम में जो है ना एक मुद्रा से क्वेश्चन जरूर आएगा और राजधानी से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये दोनों टॉपिक ना बहुत इंपॉर्टेंट, बाकी अनुच्छेद से भी 1-2 क्वेश्चन आएगा और बाकी करेंट तो रहेगा ही। बाकी जो इंपॉर्टेंट लगेगा उसका पीडीएफ हम आपके ग्रुप में डालेंगे, तो आप सभी लोग जो भी पीडीएफ ग्रुप में जाएगा उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, पढ़िए ना पढ़िए फिर आप देखिएगा। बाकी मेरे अनुसार जो भी पीडीएफ डाला जाएगा उसको जरूर पढ़िएगा। चलिए बताइए मलेशिया की मुद्रा क्या है, तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, रिंगीत है। क्या है, तो रिंगीत है। नेक्स्ट है कह कि रुपया, यहाँ पे रुपया नहीं है, रुपया। रुपया मुद्रा है किसका, बताइए। रुपया मुद्रा है किसका, तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी, इंडोनेशिया का है। किसका, इंडोनेशिया का है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि सेंटियागो राजधानी है, बताइए किसकी है। सेंटियागो राजधानी है किसकी, तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, चिली की राजधानी कहाँ है, सेंटियागो है। नेक्स्ट है कह रहा है कि तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, बताइए। तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, दुशांबे है। कहाँ है, दुशांबे है। नेक्स्ट है कह रहा है कि बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से, बताइए। बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है, तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कुश्ती से क्या है, संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध किस खेल से, बताइए। बताइए क्या होगा, कह रहा है कि सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध किस खेल से है, तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, हॉकी से। किससे, तो हॉकी से है। ठीक है, चलिए आगे देख रहा है कि मॉकडिंग शब्द किस खेल से संबंधित है, बताइए। मॉकडिंग शब्द किस खेल से संबंधित है, बताइए। बताइए क्या होगा, तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, क्रिकेट से संबंधित है। किससे, क्रिकेट से जो है ना संबंधित है। नेक्स्ट आइए करा एशिया का, करा एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार में किस स्थान पर जो है ना आयोजित किया जाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार में किस स्थान पर जो है ना आयोजित किया जाता है, बताइए। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, सोनपुर होगा। क्या होगा, सोनपुर होगा। ठीक है, और आप लोग कमेंट कीजिएगा सोनपुर से कौन कौन है, बताइएगा। तो अभी तक इतने बड़े हो गए, अभी तक सोनपुर का मेला जो है ना पशु मेला नहीं देखने गए हैं। आप लोग बताइएगा ना कि सोनपुर से कौन कौन है, बताइए। अभी तो ऐसे भी एग्जाम है, इसलिए जो है ना टाइम भी नहीं है कि हम आ सकते हैं, लेकिन मन था जाने का। बाकी आप लोग जरूर कमेंट कीजिए कौन कौन लोग सोनपुर मेला देखने गए हैं और वहाँ से कौन कौन लोग हैं, बताइएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 पे आइए करा है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, बताइए। राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 25 जनवरी को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आइए करा कि मधुबनी लोकचित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है, बताइए। मधुबनी लोकचित्र शैली जो है ना किस राज्य में लोकप्रिय है, तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा, अपना बिहार में क्या है, तो लोकप्रिय है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 31 पे आइए करा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था, बताइए कौन था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था कौन, बताइए।
तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा धर्मपाल। कौन था? धर्मपाल था। नेक्स्ट है करा है बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से कौन छोटा नागपुर के पठारी भाग से क्या है निकलती है? यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से कौन छोटा नागपुर पठार के भाग से निकलती है? तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी। कौन कौन? तो पुनपुन, फल्गु और क्या है बराकर। ठीक है, तो बिहार में प्रवाहित होने वाली पुनपुन, फल्गु और बराकर नदियाँ छोटा नागपुर के पठार से जो है ना निकलती है। नेक्स्ट है करा कि बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री थे कौन? बताइए। बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री थे कौन? बताइए। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा महामाया प्रसाद थे। नेक्स्ट है ये करा कि मधुबनी चित्रकला के महत्वपूर्ण प्रतिनिधि या कलाकार कौन थे? बताइए। मधुबनी चित्रकला के महत्वपूर्ण प्रतिनिधि या कलाकार कौन थे? बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा। पुरुष सभी कौन कौन है? तो कौशल्या देवी, सिया देवी और क्या है? शशिकला देवी। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि कौशल्या देवी, सिया देवी और शशिकला देवी ये सभी जो है मधुबनी चित्रकला के महत्वपूर्ण क्या है? प्रतिनिधि या क्या है? तो कलाकार हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये करा कि बिहार के मिथिला में गाए जाने वाला गीत लगनी राग किस अवसर पर जो है ना गाया जाता है? क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि बिहार के मिथिला में गाया जाने वाला गीत लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, विवाह के अवसर पर गाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि ग्रास नली और मुख का स्तर निम्नलिखित में से किससे ढका होता है? कह रहा है कि ग्रास नली और मुख का स्तर जो है निम्नलिखित में से किससे ढका होता है? तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, स्तरित सल्की एपिथेलियम से ढका होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि लवक और सूत्रकणिका में क्या समानताएं हैं? लवक और सूत्रकणिका में क्या समानताएं हैं? तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, दोनों में अपना अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं। नेक्स्ट है करा कि दाब में परिवर्तन करने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ की आकृति में न्यूनतम परिवर्तन होता है? बताइए। करा कि दाब में परिवर्तन करने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ की आकृति में न्यूनतम परिवर्तन होता है? तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। क्या होगा? तो ठोस होगा। ठीक है, तो दाब में परिवर्तन करने पर ठोस पदार्थ की आकृति में क्या है? न्यूनतम जो है ना परिवर्तन होता है। और ठोस पदार्थ के अणु बहुत पास और प्रबल आकर्षण बलों से बंधे होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि किस नियम के अनुसार किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाई गई वोल्टता के अनुक्रमानुपाती होती है, परंतु एक शर्त यह है कि ताप का मान और अन्य भौतिक स्थितियाँ स्थिर रहना चाहिए। बताइए। क्वेश्चन पहले समझिए, कह रहा है किस नियम के अनुसार, कौन सा नियम के अनुसार किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाई गई वोल्टता के अनुक्रमानुपाती होती है, परंतु एक शर्त यह है कि ताप का मान और अन्य भौतिक स्थितियाँ क्या स्थिर रहना चाहिए। बताइए कौन सा नियम है? तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, ओम का नियम। क्या होगा? ओम का नियम। नेक्स्ट है करा कि अपचयन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है सही है? बताइए। अपचयन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा। ए और बी दोनों होगा। क्या क्या होगा? तो ऑक्सीजन का ह्रास होगा और क्या होगा? तो हाइड्रोजन का क्या होगा? योग होगा। तो याद रखना कि अपचयन के बारे में सही कथन क्या? ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन का क्या है? योग है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि सूर्य की किरणें एक अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर के बिंदु पर अभिसारित होती है। वस्तु वहाँ कहाँ रखा जाना चाहिए ताकि प्रतिबिंब का साइज बीम के साइज के क्या है? बराबर हो। बताइए। कह रहा है कि सूर्य की किरणें एक अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर के बिंदु पर अभिसारित होती है और वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए ताकि प्रतिबिंब का साइज बीम के साइज के क्या हो? बराबर हो। बताइए किस पर रखा जाएगा? तो 41 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा। दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर पर रखा जाएगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि छुई मुई टच मी नॉट पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? बताइए। छुई मुई, आप ना सीधे बोलिएगा, इंग्लिश में बोलिएगा टच मी नॉट, समझ नहीं पाएगा लोग कि क्या बोल रहे हैं। तो बोल रहा है कि छुई मुई टच मी नॉट पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। मिमोसा क्या है? पुडिका है। मिमोसा क्या है? पुडिका है। छुई मुई का वैज्ञानिक नाम, छुई मुई का वैज्ञानिक नाम क्या है? मिमोसा पुडिका है। ठीक है, और गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? टिटिकम एसिटिवम है। चावल का बोलेगा ओराइजा सटाइवा है। और सेब का बोलेगा तो मेलस डोमेस्टिका है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि एक्सेल में कौन सी फंक्शन मतलब फंक्शन की एडिट मोड पर जाने में मदद करती है? बताइए। कह रहा है एक्सेल में कौन सी फंक्शन की एडिट मोड पर जाने में मदद करती है? 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, F2। क्या होगा? तो F2 होगा। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन नंबर 44 पे कह रहा है कि प्रत्येक ब्रिक में बड़ी संख्या में निस्यंदन इकाइयाँ होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? कह रहा है कि प्रत्येक ब्रिक में बड़ी संख्या में निस्यंदन इकाइयाँ होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? बताइए। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। विक्राणु कहते हैं। क्या कहते हैं? विक्राणु कहते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नेफ्रॉन। ठीक है,
चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक अम्ल और क्षार के बीच समानता है, क्या है बताइए। निम्नलिखित में से एक अम्ल और क्षार के बीच समानता क्या है। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। अम्ल और क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया क्या है, ऊष्माक्षेपी होती है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारत में आदर्श युवा ग्राम सभा पहल किस मंत्रालय के सहयोग से शुरू की जाएगी। कह रहा है कि भारत में आदर्श युवा ग्राम सभा पहल किस मंत्रालय के सहयोग से शुरू की जाएगी। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। पंचायती राज, शिक्षा और जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा शुरू की जाएगी। नेक्स्ट है, कह रहा है कि 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किया गया है। क्वेश्चन कर रहा है 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किया गया है। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। दुबई में किया गया है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारतीय सेना किस शहर में संयुक्त राष्ट्र टुकड़ी योगदानकर्ता देशों मतलब UNTCC के प्रमुखों का कॉन्क्लेव 2025 चीफ कॉन्क्लेव 2025 की मेजबानी करेगी, कौन करेगा। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली, क्या होगा। तो नई दिल्ली। नेक्स्ट है, कह रहा है कि डामोंग संरक्षण रिजर्व डामोंग कंजर्वेशन रिजर्व को हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय निकाय द्वारा मान्यता दी गई, बताइए। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। IUCN, क्या होगा। IUCN। अगर यहाँ पे पूछेगा ना कि IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ क्या होता है, नेचर होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 50 पे करा, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में अपने श्रमिकों के लिए अनिवार्य डिजिटल ID पेश करने का निर्णय लिया है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में अपने श्रमिकों के लिए अनिवार्य डिजिटल ID पेश करने का निर्णय लिया है। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। ब्रिटेन होगा, क्या होगा। ब्रिटेन होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि दर के अनुमान में कटौती का मुख्य कारण क्या है। कह रहा है एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि के दर के अनुमान में कटौती का मुख्य कारण क्या है, बताइए। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। अमेरिका द्वारा भारतीय निर्यात पर टैरिफ में क्या है, 50% की जो है ना वृद्धि है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है। कह रहा है कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। भारत मंडपम, नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारत के पहले समुद्री सिमुलेशन केंद्र का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के पहले समुद्री सिमुलेशन केंद्र का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया है। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। ठीक है, तो याद रख रहे हैं कि भारत के पहले समुद्री सिमुलेशन केंद्र का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि किस मंत्रालय ने 2 अक्टूबर से देश में जन योजना अभियान सबकी योजना सबका विकास अभियान शुरू करने की घोषणा की है। क्वेश्चन कह रहा है कि किस मंत्रालय ने 2 अक्टूबर से देश में जन योजना अभियान सबकी योजना सबका विकास अभियान शुरू करने की घोषणा की है। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। पंचायती राज क्या होगा। तो मंत्रालय होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP और प्लेनेट ए द्वारा 2025 यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड किस भारतीय को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP और प्लेनेट ए द्वारा 2025 यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड किस भारतीय को सम्मानित किया गया है। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा। जिनाली मोदी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि 27 सितंबर 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ BSNL के स्वदेशी 4G स्टैक का शुभारंभ किया है। कह रहा है कि 27 सितंबर 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ BSNL के स्वदेशी 4G स्टैक का शुभारंभ किया है। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। उड़ीसा होगा, क्या होगा। तो उड़ीसा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। प्रवीण कुमार को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि 25 सितंबर 2025 को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। क्वेश्चन कर रहा है कि 25 सितंबर 2025 को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया, बताइए। कौन सा राज्य सरकार किया है, क्या कौन सा योजना है। तो दीनदयाल जो है ना लाडो लक्ष्मी योजना है। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। हरियाणा राज्य सरकार जो है ना स्टार्ट किया है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि एशिया के सबसे बड़े साहित्यिक महोत्सवों में से एक उन्मेष की शुरुआत कहाँ हुई है। क्वेश्चन कह रहा है कि एशिया के सबसे बड़े साहित्यिक महोत्सवों में से एक उन्मेष की शुरुआत कहाँ किया गया है।
तो 59 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पटना में किया गया है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 कर रहा है कि हाल ही में खबरों में रहा कोल्ड स्टार्ट अभ्यास क्या है? बताइए, हाल ही में खबरों में रहा कोल्ड स्टार्ट अभ्यास क्या है? तो 60 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, भारत का पहला त्रिसेवा ड्रोन और काउंटर ड्रोन प्रणाली क्या है? तो अभ्यास है। तो याद रखिएगा कि कोल्ड स्टार्ट अभ्यास भारत का पहला त्रिसेवा ड्रोन और कोल्ड काउंटर ड्रोन क्या है? तो प्रणाली अभ्यास है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 से क्या है? तो मोटर व्हीकल अधिनियम और लुब्रिकेंट रख रखाव से क्वेश्चन है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस 1 जनवरी 2024 को समाप्त हो गया है और वह 1 फरवरी 2025 का नवीनीकरण के लिए आवेदन करता है, तो मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार क्या प्रक्रिया होगी? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है यदि किसी व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस 1 जनवरी 2024 को समाप्त हो गया है और वह 1 फरवरी 2025 को नवीनीकरण के लिए आवेदन करता है, तो मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार क्या प्रक्रिया होगी? बताइए। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, उससे नवीनीकरण के लिए फिर से ड्राइविंग क्षमता दक्षता जो है ना, दक्षता परीक्षा ड्राइविंग कॉम्पिटेंसी टेस्ट देनी होगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आइए 62 पे करा, स्टॉप चिन्ह अष्टकोणीय और रास्ता दे गिव वे चिन्ह उल्टा त्रिकोण के बीच मुख्य कानूनी अंतर क्या है? बताइए। यहाँ पे कह रहा है ना कि स्टॉप चिन्ह मतलब अष्टकोणीय, रास्ता दे मतलब गिव वे, चिन्ह मतलब उल्टा त्रिकोण के मुख्य कानूनी अंतर क्या है? तो 62 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, स्टॉप का मतलब क्या? अनिवार्य रूप से रुकें, रास्ता जो है ना साफ होने पर ही आगे बढ़े, और रास्ता दे मतलब है कि यदि मुख्य सड़क पर यातायात है तो रुके, अन्यथा धीमा होकर आगे बढ़े। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 पे आइए। करा केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली CMVR 1989 के अनुसार एक बिल्कुल नई मतलब ब्रांड न्यू BS जो है ना 6 निजी कार के लिए पहले प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र PUC की आवश्यकता कब होती है? कह रहा है कि केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के अनुसार एक बिल्कुल नई मतलब BS6 निजी कार के लिए सबसे प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र की आवश्यकता कब होती है? तो 63 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सी होगा, पंजीकरण की तारीख 1 वर्ष बाद। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है करा कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 में गुड सेमेटेरियन या नेक व्यक्ति धारा का प्रावधान क्यों जोड़ा गया है? करा मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 में गुड सेमेटेरियन या नेक व्यक्ति मतलब धारा 134A का प्रावधान क्यों जोड़ा गया है? तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो बी होगा, दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने वाले लोगों को पुलिस या अस्पताल द्वारा अनावश्यक पूछताछ या कानूनी देनदारियों से बचाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आइए, करा एक चौराहे, यहाँ पे करा एक चौराहे के बीच पीले रंग से रंगे जालीदार बॉक्स का क्या नियम है? देखिए इस प्रकार, देखिए आपको फिगर दिख रहा होगा, आपको क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं, आपको ऑप्शन भी देखिएगा। कह रहा है ना कि यहाँ पे एक चौराहे के बीच पीले रंग से रंगे जो है जालीदार बॉक्स का क्या नियम है? बताइए। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, चालकों को इस बॉक्स में तब तक प्रवेश नहीं करना चाहिए जब तक उसका निकास स्पष्ट ना हो, ताकि वे जंक्शन को ब्लॉक ना करे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आइए 66 पे। देखिए यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया 66 का रहा है कि कोई ट्रैफिक पुलिस यह संकेत किसके लिए देता है? जो संकेत दे रहा है ना ट्रैफिक पुलिस, यह संकेत क्या दे रहा है? बताइए। कोई ट्रैफिक पुलिस यह संकेत किसके लिए होता है? बताइए क्या होगा? तो 66 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सी होगा, सामने और पीछे दोनों दिशाओं में आने वाले यातायात को रोकने के लिए क्या है? संकेत दे रहा है। ठीक है, तो याद रखिए ना कि यदि कोई ट्रैफिक पुलिस अधिकारी अपने दाएं हाथ के कंधे के सीधा समांतर फैलाता है, जो संकेत देता है कि सामने और पीछे दोनों दिशाओं में आने वाले यातायात को रोकने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 पे कर रहा है केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली में वाहनों के चालकों द्वारा दिए जाने वाले हाथ के संकेतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा संकेत आधिकारिक तौर पर जो है परिभाषित क्या है? तो नहीं है। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली में वाहन चालकों द्वारा दिए जाने वाले हाथ के संकेतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा संकेत आधिकारिक तौर पर क्या है? परिभाषित नहीं है। कौन परिभाषित नहीं है आधिकारिक तौर पर? तो 67 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, पीछे वाले वाहन को ओवरटेक करने की अनुमति देना, हाथ को आगे हिलाना क्या है? ये जो है ना, ये क्या है? परिभाषित नहीं है। लेकिन दाएं मुड़ने का इरादा हाथ सीधा बाहर परिभाषित है, वाहन रोकने का इरादा हाथ कोहनी से मुड़कर सीधा ऊपर, ये भी है, और वाहन धीमा करना हाथ को ऊपर नीचे हिलाना, ये भी क्या है? तो सही है। ठीक है, लेकिन डी क्या है? तो नहीं है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68 पे ये करा कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत स्टेज कैरिज परमिट जैसे सिटी बस और कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट जैसे टूरिज्म बस में मुख्य अंतर क्या है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत स्टेज कैरिज परमिट जैसे सिटी बस और कॉन्ट्रैक्ट
कैरिज परमिट जैसे टूरिस्ट बस में मुख्य अंतर क्या है? तो 68 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। स्टेज कैरिज एक निश्चित मार्ग पर यात्रियों को अलग अलग स्टॉप से चढ़ा उतार सकती है, जबकि कॉन्टैक्ट कैरिज को एक अनुबंध के तहत एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पूरे समूह के लिए किराए पर लिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है एक नो पार्किंग चिन्ह के नीचे एक सूचनात्मक प्लेट लगी है जिस पर जो है 10 AM से क्या है 5 PM लिखा है, इसका क्या अर्थ है बताइए। इस बार जो है ना वॉल्यूम 2 प्लेटफॉर्म में जो है ना मतलब जो टेक्निकल का क्वेश्चन दिया वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कह रहा है ना एक नो पार्किंग चिन्ह के नीचे एक सूचनात्मक प्लेट लगी है जिस पर 10 AM से क्या है 5 PM लिखा है, इसका क्या अर्थ है बताइए, क्या होगा बताइए। 69 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा। आप सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच पार्क नहीं कर सकते, लेकिन अन्य समय में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करें यदि कोई वाहन बीमा वैध थर्ड पार्टी बीमा के दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो मोटर वाहन अधिनियम के तहत पीड़ित को मुआवजा देने के लिए प्राथमिक कानूनी दायित्व किसका होगा बताइए, क्या होगा? करा यदि कोई वाहन बिना वैध थर्ड पार्टी बीमा के दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो मोटर वाहन अधिनियम के तहत पीड़ित को मुआवजा देने के लिए प्राथमिक कानून दायित्व किसका होगा? तो 70 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, वाहन के मालिक का। नेक्स्ट है करा कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत सुमेलित है? इसे बोल रहा है ऑप्शन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा जोड़ा जो है ना गलत सुमेलित है बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि गोल चिन्ह मतलब लाल बॉर्डर क्या अनिवार्य आदेशात्मक जैसे नो एंट्री है, ये क्या है? बिल्कुल सही है। और बी कह रहा है कि त्रिकोणीय चिन्ह जो लाल बॉर्डर है उसमें क्या सचेतक चेतावनी जैसे आगे शंकरा पुल है, ये भी क्या है? तो सही है। और तीसरा कह रहा है सी नंबर कह रहा है तयकार चिन्ह मतलब नीला हरा सूचनात्मक जैसे पेट्रोल पंप, ये भी क्या है? तो सही है। और डी नंबर अष्टकोणीय जो है ना चिन्ह मतलब रास्ता दे, ये क्या है? गलत है। मतलब यहाँ अष्टकोणीय मतलब क्या होता है? स्टॉप होता है, ना कि रास्ता दे। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? तो गलत। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, बाकी ए बी और सी क्या है? तो सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपनी कार में अनधिकृत संशोधन मतलब अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन करता है तो जैसे कि मूल इंजन को बदलना या वाहन की चीज़ को बदलना, तो यह क्या क्यों अवैध है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपनी कार में अनधिकृत संशोधन करता है जैसे कि मूल इंजन को बदलना या वाहन चेसिस को बदलना या क्यों अवैध है? तो 72 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो, क्योंकि यह वाहन के मूल पंजीकरण प्रमाण पत्र मतलब आरसी में दर्ज विनिर्देशों का उल्लंघन करता है और इसके लिए आरटीओ की पूर्व अनुमति क्या है? तो आवश्यक है। नेक्स्ट है करें एक चमकती लाल बत्ती का सटीक अर्थ क्या है बताइए। एक चमकती लाल बत्ती का सटीक अर्थ क्या है बताइए, क्या होगा? कराए कि एक चमकती लाल बत्ती का सटीक अर्थ क्या है? तो 73 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, वाहन को पूरी तरह से रोके और जब रास्ता सुरक्षित हो तब आगे बढ़े, यह स्टॉप चिन्ह के रूप में जो है ना कार्य करता है। नेक्स्ट है करा कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार भारी माल वाहन करा कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार भारी माल वाहन हैवी गुड्स व्हीकल HGV किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है बताइए, क्या होगा? तो 74 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, वाहन का सकल वजन मतलब ग्रॉस वेल जो है ना व्हीकल वेट 12,000 किलोग्राम से क्या है? अधिक होना। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 75 पे कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम केंद्र और राज्य दोनों के नियम बनाने का अधिकार देता है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय केंद्रीय नियमावली के बजाय राज्य मोटर वाहन नियमावली जैसे बिहार नियमावली द्वारा नियंत्रित होने की अधिक जो है ना संभावना है बताइए। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, राज्य के भीतर चलने वाली बसों का किराया और क्या है? परमिट जो है ना शुल्क है। नेक्स्ट ये करा कि आप एक 3 लेन वाले राजमार्ग पर बीच की लेन में गाड़ी चला रहे हैं और आपकी दाईं ओर तेज लेन और बाईं ओर धीमी लेन दोनों तरफ टूटी हुई सफ़ेद रेखाएं मतलब ब्रोकन वाइट लाइन, इसका क्या अर्थ है बताइए। कराए कि आप एक 3 लेन वाले राजमार्ग पर बीच की लेन में गाड़ी चला रहे हैं, आपके दाईं ओर मतलब तेज लेन और बाईं ओर क्या है? धीमी लेन, दोनों तरफ से टूटी हुई सफ़ेद रेखाएं मतलब है, इसका क्या अर्थ है? तो 76 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, आप सावधानी बरतते हुए दोनों ओर दाएं या बाएं लेन बदल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है 2019 के संशोधन के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक सड़क पर रेसिंग या गति जो है ना परीक्षण धारा 189 करते हुए पहली बार पकड़ा जाए तो क्या दंड होगा बताइए, क्या होगा? तो 77 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, 5,000 रुपये का जुर्माना या 3 महीने का क्या होगा? तो कैद होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि सड़क के केंद्र की रेखा विपरीत सड़क के किनारे पर खींची गई एक ठोस सफ़ेद रेखा का क्या उद्देश्य होता है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि सड़क के केंद्र मतलब सेंटर की रेखा के विपरीत सड़क के किनारे पर खींची गई एक ठोस सफ़ेद रेखा का क्या उद्देश्य होता है, बताइए। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। यह कैरेजवे मतलब गाड़ी चलने वाले मुख्य मार्ग के अंत तक को चिन्हित करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79 पे, यदि कोई किशोर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कोई अपराध करता है तो संशोधन 2019 के अनुसार किसे उत्तरदायी ठहराया जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे करा, यदि कोई किशोर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कोई अपराध करता है तो संशोधन के 2019 के अनुसार किसे उत्तरदायी ठहराया जाएगा। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। वाहन के मालिक या किशोर के अभिभावक माता पिता को उत्तरदायी माना जाएगा और वाहन का पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि वाहन चालक द्वारा दाहिने हाथ को कोहनी से मोड़कर हाथ को सीधा ऊपर, कह रहा है कि वाहन चालक द्वारा दाहिने हाथ को कोहनी से मोड़कर हाथ को सीधा ऊपर मतलब हथेली सामने की ओर करने का आधिकारिक संकेत क्या है। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। वाहन रोकने का क्या है, तो इरादा है। ठीक है, वाहन रोकने का क्या है, तो इरादा है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि CI मतलब डीजल इंजन में ईंधन का दहन कैसे शुरू होता है। कह रहा है CI मतलब डीजल इंजन में ईंधन का दहन मतलब कम्ब्यूशन कैसे शुरू होता है। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। अत्यधिक संपीड़ित गर्म हवा में ईंधन के छिड़काव से। नेक्स्ट है, कह रहा है कि इंजन कूलिंग सिस्टम में थर्मोस्टेट का प्राथमिक कार्य क्या है, बताइए। इंजन कूलिंग सिस्टम में थर्मोस्टेट का प्राथमिक कार्य क्या है। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। इंजन को उसके सिस्टम कार्यकारी तापमान तक जल्दी पहुँचाना और क्या है, बनाए रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि आधुनिक वाहनों में कैटालिटिक कन्वर्टर का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। कह रहा है आधुनिक वाहनों में कैटालिटिक कन्वर्टर का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। हानिकारक उत्सर्जनों जैसे कम हानिकारक गैसों में क्या करना, बदलना। तो आधुनिक वाहनों में कैटालिटिक कन्वर्टर का मुख्य उद्देश्य हानिकारक उत्सर्जनों जैसे मतलब CO और क्या है NOx को कम हानिकारक गैसों में क्या बदलना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि मोड़ लेते समय वाहन के दोनों ड्राइव पहियों को अलग अलग गति से घुमाने की अनुमति देने के लिए किस घटक का उपयोग किया जाता है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा है, मोड़ लेते समय वाहन के दोनों ड्राइव पहियों को अलग अलग गति से घूमने की अनुमति देने के लिए किस घटक का उपयोग किया जाता है। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। डिफरेंशियल क्या होगा, डिफरेंशियल होगा। नेक्स्ट ये करा है कि ABS एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है। ABS मतलब एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है, बताइए। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। यह तेज ब्रेक लगाने के दौरान स्टीयरिंग नियंत्रण बनाए रखने में मदद करता है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है यदि एग्जॉस्ट से नीले रंग का धुआं निकल रहा है तो यह आमतौर पर किस समस्या का संकेत है। कह रहा है यदि एग्जॉस्ट से नीले रंग का धुआं निकल रहा है तो यह आमतौर पर किस समस्या का संकेत है। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। इंजन ऑयल का कंबंशन चैम्बर जो है ना जल रहा है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि इंजन ऑयल ग्रेड 10 W 30 या से 30 में W अक्षर क्या दर्शाता है, बताइए। कह रहा है इंजन ऑयल ग्रेड 10 W से 30 में W अक्षर क्या दर्शाता है। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। विंटर मतलब विंटर जो ठंडे तापमान में तेल के प्रसरण को इंगित करता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि यदि टायर में हवा का दबाव अनुशासित स्तर से अधिक है तो टायर घिसाव का कौन सा पैटर्न दिखाई देगा। कह रहा है यदि टायर में हवा का दबाव अनुशासित स्तर से अधिक है तो टायर घिसाव का कौन सा पैटर्न दिखाई देगा, बताइए। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। टायर का केवल मध्य भाग तेजी से क्या है, घिसेगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि वाहन के इलेक्ट्रिकल सिस्टम में अल्टरनेटर का क्या कार्य होता है, बताइए। कह रहा है कि वाहन के इलेक्ट्रिकल सिस्टम में अल्टरनेटर का जो है अल्टरनेटर का क्या कार्य है। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। बैटरी को चार्ज करना, इंजन के चलने पर इलेक्ट्रिकल सिस्टम को बिजली देना। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि डिस्क ब्रेक को अक्सर ड्रम ब्रेक से बेहतर क्यों माना जाता है, खासकर उच्च प्रदर्शन में, बताइए। कह रहा है कि डिस्क ब्रेक को अक्सर ड्रम ब्रेक से बेहतर क्यों माना जाता है, खासकर उच्च प्रदर्शन में। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। वे गर्मी को अधिक कुशलता से बाहर निकालते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि यदि गाड़ी स्टार्ट करते समय केवल क्लिक की आवाज़ आती है लेकिन इंजन नहीं घूमता है, क्रैंक नहीं होता है, तो सबसे संभावित समस्या क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि गाड़ी स्टार्ट करते समय केवल क्लिक की आवाज़ आती है लेकिन इंजन नहीं घूमता है, मतलब क्रैंक क्या है, नहीं होता है, तो सबसे संभावित समस्या क्या होगा।
तो 91 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बैटरी डिस्चार्ज मतलब डाउन है या स्टार्टर मोटर क्या है? तो खराब है। नेक्स्ट है करा कि सस्पेंशन सिस्टम में शॉक एब्जॉर्बर का मुख्य कार्य क्या है? बताइए, सस्पेंशन सिस्टम में शॉक एब्जॉर्बर का मुख्य कार्य क्या है? तो 92 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, स्प्रिंग के उछाल को क्या करना? नियंत्रित करना। नेक्स्ट है करा कि यदि एयर फिल्टर बहुत गंदा या जाम है तो इसका इंजन के प्रदर्शन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? करा यदि एयर फिल्टर बहुत गंदा या जाम है तो इसका इंजन के प्रदर्शन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताइए। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, इंजन की शक्ति कम हो जाएगी और ईंधन की खपत जो है ना बढ़ सकती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा व्हील अलाइनमेंट का क्या अर्थ है? बताइए, व्हील अलाइनमेंट का क्या अर्थ है? तो 94 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पहियों के कोण को निर्माता के विनिर्देशों के अनुसार समायोजित करना। नेक्स्ट है करा कि यदि इंजन बहुत अधिक गर्म है, करा यदि इंजन बहुत अधिक गर्म हो रहा है तो निम्न में से कौन सा एक संभावित कारण ये नहीं हो सकता है? बताइए, ऑप्शन को देखिए और बताइए। करा यदि इंजन बहुत अधिक गर्म हो रहा है तो निम्न में से कौन सा एक संभावित कारण नहीं पूछा है कि नहीं हो सकता है? बताइए। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, एयर कंडीशनिंग का कंप्रेसर खराब होना ये नहीं हो सकता है, लेकिन कूलेंट का स्तर कम होना ही हो सकता है, रेडिएटर पंखे काम ना करना ये भी हो सकता है और थर्मोस्टेट का बंद स्थिति में फंस जाना ये भी हो सकता है, लेकिन डी क्या है? तो नहीं होगा। ठीक है, एयर कंडीशनिंग का कंप्रेसर खराब होना। चलिए आगे देख रहा है कि वाहन के इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्यूज क्यों लगाया जाता है? वाहन के इलेक्ट्रिकल सर्किट में फ्यूज क्यों लगाया जाता है? तो 96 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट की स्थिति में तार को जलने से बचाने के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट है करा कि एग्जॉस्ट से निकलने वाले काले धुएं का सबसे आम कारण क्या है? बताइए, एग्जॉस्ट से निकलने वाले काले धुएं का सबसे आम कारण क्या है? तो 97 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ईंधन का मिश्रण बहुत रिच होना मतलब हवा की तुलना में अधिक ईंधन जो है ना जलना। नेक्स्ट है करा कि ब्रेक लगाते समय यदि ब्रेक पेंडल स्पंजी या नरम महसूस होता है तो इसका सबसे संभावित कारण क्या होगा? बताइए। यदि ब्रेक लगाते समय यदि ब्रेक पेंडल स्पंजी या नरम महसूस होता है तो इसका सबसे संभावित कारण क्या होगा? तो 98 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, ब्रेक लाइनों में हवा जो है ना मतलब क्या है? तो आ गई है, मतलब एयर आ गया है। ठीक है, चलिए आगे देख रहा है कि टायर रोटेशन क्यों किया जाता है? टायर रोटेशन क्यों किया जाता है? बताइए। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी टायर एक समान रूप से जो है ना घिसे और जिससे क्या उसका जीवन काल जो है ना बढ़े। ठीक है, तो टायर रोटेशन क्यों किया जाता है? यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी टायर एक समान रूप से घिसे जिससे उसका जीवन काल बढ़े। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है कि मैनुअल ट्रांसमिशन में क्लच का क्या कार्य होता है? कह रहा है कि मैनुअल ट्रांसमिशन में क्लच का क्या कार्य होता है? बताइए। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, इंजन की शक्ति को गियर बॉक्स से जोड़ना और क्या करना? तो अलग करना। तो मैनुअल ट्रांसमिशन में क्लच का क्या कार्य होता है? तो इंजन की शक्ति को गियर बॉक्स से जोड़ना और क्या करना? तो अलग करना। ठीक है, तो ये रहा प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 रहा, ये वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट है। तो आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और सभी लोग से रिक्वेस्ट है क्लास को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जितने भी लोग बिहार पुलिस ड्राइवर प्रैक्टिस सेट होमवर्क सीरीज नहीं ज्वाइन किए तो आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। उसमें जो है ना आपका कल से आपका साइंस का होमवर्क स्टार्ट कर दिया गया है। बाकी जो इंपॉर्टेंट PDF रहेगा, बाकी जो क्लास का लिंक रहेगा आपको उसी ग्रुप में प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो अब से जो इंपॉर्टेंट क्लास का जो है ना लगेगा कि हाँ, और मेरे मतलब राहुल स्टडी ग्रुप के द्वारा और भी जैसे गौरव सर हैं और भी क्लास का मतलब सर के मतलब जो क्लास होगा जो रहेगा कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो वो क्लास का लिंक जो है ना आपके ग्रुप में दिया जाएगा। और आपको जो होमवर्क दिया गया है साइंस का उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, एक बार अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। जो भी आपके साइंस का क्वेश्चन आपको 10 से 12 आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, आराम से जो है ना आप उसको बना लीजिएगा। बाकी प्रैक्टिस सेट कितना क्लास कर ही रहे हैं, आपको यहाँ से जो है ना बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो जितने लोग नहीं ज्वाइन किए ड्राइवर वाला ग्रुप उसको ज्वाइन कर लीजिए, अंत समय में जो है ना बहुत फायदा करेगा। और आपको नंबर अगर 60 आ रहा है तो ऑटोमेटिक ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, आपका 60 जो है ना प्लस होगा, 60 प्लस होगा, 60 से नीचे नहीं होगा। इसलिए सभी लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिए। इसमें जो है ना आपका बिहार पुलिस ड्राइवर जो प्रैक्टिस सेट होमवर्क है इसमें सारा प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, सारा प्रैक्टिस सेट को लगवाया जा रहा है। तो आप ज्वाइन करके जो है लगा सकते हैं प्रैक्टिस सेट को। जो भी गलत क्वेश्चन होता है उसका डिस्कशन अच्छे से पढ़िएगा ताकि आपका एक क्वेश्चन के अलावा जो है ना आपको 5 से 6 क्वेश्चन आपको सीखने का मौका मिलेगा। बाकी सारा प्रैक्टिस सेट जो है ना जो कंप्लीट हो चुका है सारा उसमें दिया जा चुका है। बाकी जो आगे कंटिन्यू हो रहा है वो सारा आपको आगे कंटिन्यू जो है ना मिलते रहेगा। बाकी साइंस का होमवर्क भी स्टार्ट हो गया, तो आप जुड़ करके जो है ना अपना बेहतर से बेहतर जो है ना अपना और तैयारी को बेस्ट
रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए आपको जो है 99 रुपये पेमेंट करना होगा और पेमेंट देखिए इसी नंबर पे करना है। देखिए 7549392490 इस नंबर पे जो है ना, यही नंबर क्या है तो व्हाट्सएप नंबर, यही क्या है तो फ़ोन पे नंबर, इसी पे स्क्रीनशॉट पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपको 10 मिनट के अंदर जो है ना ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। तो इतना पढ़े है ना, एक बार ज्वाइन करके देखिए, आपको फ़ायदा ही करेगा। 100 रुपये कुछ ऐसा नहीं कि 1000 रुपये लग रहा है कि अंत समय में आप इतना कर नहीं सकते हैं। तो अगर आप पहले से करते तो और बढ़िया था, आप अंत समय भी करिएगा तो आपको फ़ायदा ही होगा, घाटा नहीं करेगा। ठीक है, तो जितना जल्दी हो ज्वाइन कर लीजिए, समय कम है। जितना पीछे क्लास हो चुका है क्लास को रिवीजन कीजिए। बाकी जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपके ग्रुप में मिलेगा उसको पढ़ना, ऐसा नहीं कि उसको देखने के लिए आपको दिया जाता है, पढ़ने के लिए दिया जाता है। और क्लास का लिंक जो भी गौरव सर के द्वारा जो क्लास का लिंक, चाहे रोशन सर का जो क्लास का लिंक है, जो सर के द्वारा जो क्लास का लिंक लगेगा इंपॉर्टेंट है, उस क्लास का लिंक जो आपके ग्रुप में प्रोवाइड करवाया जाएगा, ताकि उस क्लास को देखिएगा। वहाँ से आपके क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना रहेगा। 60 क्वेश्चन में आपको जो है ना कम से कम आपको 45 प्लस सही करना है। इतना सोच लीजिए कि उसमें 45 प्लस सही करना है आपको 60 में, जो आपका जीके, साइंस, करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी आप 40 में जो है ना आपका टेक्निकल का क्वेश्चन, इसमें आप कम से कम तो 30 प्लस ज़रूर सही कीजिएगा। आपका ऑटोमेटिक है ना कि आपका नंबर अच्छा आएगा और आप एग्जाम में जो है ना आपका बेहतर से बेहतर स्कोर होगा और रिजल्ट 100% होगा। ठीक है, तो सभी लोग क्लास को लाइक करिएगा और चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी जी आपसे हम पहले भी बोल चुके हैं कि आपके जितने मोबाइल घर में है ना, सभी में आप राहुल स्टडी ग्रुप का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपका जो राहुल स्टडी ग्रुप परिवार है, ये जल्द से जल्द जो है ना 1 लाख का परिवार आपके जो है ना बन जाए। हम चाहते हैं कि आपका एग्जाम तक जो है ना, एग्जाम से पहले मतलब एग्जाम तक आपका 1 लाख का जो है ना परिवार राहुल स्टडी ग्रुप बन जाए। बाकी आप लोग के हाथों में कितना आप प्यार देते हैं, कितना आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी आप सभी से हम विनती ही कर रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर दीजिए। इतना तो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।